लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एक महा मैराथन करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों को जो हमारे संविधान के विकास के अंदर में जितने भी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स बनते हैं, उसमें से आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स के मेन क्रक्स में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस की तरफ में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है फ्रेंड्स कि 15 अगस्त 2025 को हम लोग कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से आंसर करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है वो जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स हाथ ऊपर करके बता देंगे कि जी सर सेशन लाइक डन, जल्दी से। और जितने भी बच्चे हैं जो भी अभी तक शेयर नहीं किए, जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे फ्रेंड। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी लोग। ठीक है, नाउ आज हम लोग जो है फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले। जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस उतना ज्यादा जो है हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स 15 अगस्त 2025 की, तो पहला स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाया था। अब कई सारे लोगों को लगता है एनिवर्सरी, मतलब कि 1948 में हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। अरे भाई, वो एनिवर्सरी थी। पहला स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। बच्चों को लगता है कि जो अगले साल आएगा ना वो हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस। नहीं, हम जिस दिन आजाद हुए वही हमारा पहला था। ठीक है, पहला स्वतंत्रता दिवस था, वो एनिवर्सरी थी हमारी। ठीक है, आने वाली जो अगला साल था 1948 के अंदर में। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप लोग गिनोगे फ्रेंड, तो 15 अगस्त 1925 को 79वां जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, स्वतंत्रता दिवस था। ठीक है, 79th नंबर का, ये आप लोगों को याद रखना है। कैलकुलेशन कैसे हुआ है ये मैंने आपको बता दिया। 15 अगस्त 1947 को पहला मान के चलना है, क्योंकि वो पहला था ना, हम तो आजाद हो चुके, पहला बन गया हमारा पहला दिन। ठीक है, इसी वजह से तो ये प्लीज इसको याद रखना है। अगर आपसे एनिवर्सरी बोला जाए कि 15 अगस्त 1925 को कौन सी एनिवर्सरी थी, तो आप लोग क्या आंसर लगाओगे, जल्दी बताइए। देखिए, हमारे भारत में ठीक है आजादी की पहली एनिवर्सरी हमने मनाई 1948 में। पहला स्वतंत्रता दिवस 1947 में मनाया। स्वतंत्रता दिवस की एनिवर्सरी हमने 1948 में मनाई थी, एनिवर्सरी पहला। ठीक है, उसका एक साल जब कंप्लीट हुआ तब। उसी तरीके से सेकेंड एनिवर्सरी 49 में मनाई, लेकिन वो हमारा तीसरा स्वतंत्रता दिवस था। तो अगर एनिवर्सरी बोला जाए कि कौन सी एनिवर्सरी है, ठीक है, तो आंसर 78 होगा। लेकिन अगर आपसे स्वतंत्रता दिवस पूछा जाए तो 79 होगा। ये याद रखना है आप लोगों ने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सभी लोग। चलिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, कई बार गलती करते बच्चे, इसलिए आप लोगों को मैंने यहां पर में बता दिया है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हम लोग यहां पर में। इस दिन जो है एक स्पीच दी थी, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, नियति के साथ एक वादा। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, नाउ द टाइम हैज कम एंड वी शॉल रिडीम आवर प्लेज। हमने जो वादा किया था उसको हमें अभी उसको निभाना है, उस वादे को निभाना है। वी शॉल रिडीम आवर प्लेज, नॉट फुल्ली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाइट है। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। रात में 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण, बहुत ही फेमस भाषण है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये भाषण किसने दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, आधी रात में जब दुनिया सो रही होगी तब भारत जो है स्वतंत्रता और जीवन के साथ में जागेगा। ये किसने बात कही थी, ये उस समय जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये भाषण दिया था रात 12 बजे। ये याद रखना है आप लोगों ने। 14-15 अगस्त की दरमियानी जो रात थी उसमें, ठीक है, जैसे ही 12 बजे तब उन्होंने ये भाषण दिया था। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। लेकिन क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीजें बताऊं? इसके ऊपर में बेस प्लीज क्वेश्चन रख दीजिएगा। इन सारी चीजों के ऊपर में, इसके ऊपर में बैक टू बैक क्वेश्चन रख देते कुछ देर के अंदर में। आप हाथ ऊपर करके बता दीजिए, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं आपको इसके अंदर में बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये आप लोगों ने याद कर लिया, लेकिन संविधान सभा का गठन कब हुआ था ये मैंने आपको बहुत बार बताया, लेकिन कई सारे बच्चे अभी भी उसको याद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश मतलब उसका गठन। देखिए, पहला एक होता है उसकी फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन अगर इसका गठन कब हुआ था, इसकी जो है घोषणा कब हुई थी, इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो ये किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। गठन की घोषणा हो गई कि भाई अब हम 9 तारीख को मिलने वाले हैं। 6 तारीख को गठन हुआ। प्लीज लिख देंगे कमेंट के अंदर में, लिखो हर एक बच्चे। देखो मैं पूरी अपनी एनर्जी डाल दे रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है, तो आप लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप भी पूरी अपनी एनर्जी यहां पर में कमेंट के अंदर में, ठीक है, अपने आप को इंप्रूव करने में लगा दीजिए। 13 दिसंबर 1946 जो है फ्रेंड्स, यहां से एक्चुअल काम शुरू हुआ था। पहले दिन मतलब 9 तारीख को और 11 तारीख को शपथ
और जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन, उनका चुनाव वगैरह वही सारी प्रक्रिया पूरी चलती रही। एक्चुअल काम स्टार्ट हुआ था 13 दिसंबर से, ठीक है। उसके बाद में 27 फरवरी से लेकर 30 अगस्त 27 फरवरी से लेकर 30 अगस्त तक बहुत सारे काम हुए, कई सारी कमेटियों का गठन किया गया, ओके। और इसी कड़ी में 29 अगस्त 1947 को आपको पता ही है कि संविधान की मसौदा समिति का गठन किया गया था, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, आगे में एक एक करके मैं आप लोगों को इसके ऊपर में भी पॉइंट पूछता चलूंगा, ओके। तो 24 जनवरी 1950 को फाइनल वर्जन जो था संविधान का वो जो है एक बार वापस से साइन किया गया, ठीक है। और संविधान अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए और गठन किस दिन हुआ था ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग दोनों पॉइंट अगर आप लिख पा रहे हो कमेंट में, तो आप इस क्वेश्चन का 1 नंबर गिनना, ठीक है। कैसे पता चला कि आजाद हो गए? कैसे पता चला कि आजाद हो गए? अब ऐसा तो था नहीं कि हमने लड़ झगड़ के जो है उनको तीर भाले मार रहे और वो लोग भाग रहे, अंग्रेज लोग जो है, किसी अंग्रेज के एक चप्पल छूट गई यहाँ पर में, ठीक है। कोई अंग्रेज जो है अपना कोट पहनते पहनते आधा पहनते हुए भाग रहा है, ठीक है। कोई पतलून में ही भागा जा रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं था। एक्चुअल में एक प्रोसेस थी, एक सत्ता का हस्तांतरण हुआ था धीरे धीरे, कि उन्होंने पहले हमें इंटरिम गवर्नमेंट बना के दी, अंतरिम सरकार। फिर उन्होंने घोषणा की एक डेट की कि इस डेट को जो है, इस डेट के बाद से भारत आजाद माना जाएगा। तो 15 अगस्त जैसी लगेगा वैसे आजाद माना जाएगा। तो जैसे 15 अगस्त लगा रात के 12 बजे हम आजाद हो गए, बस वैसी वाली चीज थी। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और गठन कब हुआ था संविधान सभा का, ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स। ये गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलिए, तो 6 दिसंबर को गठित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोगों को याद रखना है आप लोगों ने। नाउ संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा के भवन में हुई थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को नई दिल्ली में संविधान सभा के भवन में हुई थी। उसको अभी क्या नाम से जानते हैं? उसको फ्रेंड्स सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, सेंट्रल हॉल, ठीक है। केंद्रीय भवन, ठीक है, सेंट्रल हॉल, यहां पर भी बैठक हुई थी उसकी, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा वाली इसमें नहीं हुई थी, ठीक है। जो हमारी अभी पुरानी अब से संसद बन गई ना, जिसको संविधान सदन कहा जाता है, ठीक है, उसमें सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट जो था उसके अंदर में हुई थी, केंद्रीय भवन के अंदर में, क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है, सेंट्रल हॉल। तो वहां पर में ज्यादा लोग बैठ सकते थे, इस वजह से यहां पर में उसके बैठने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल हॉल के अंदर में। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में हमारे संविधान सभा का गठन ब्लैंक द्वारा किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, संविधान सभा, जिसने संविधान बनाया हमारे देश का, तो संविधान सभा का गठन किसने किया था, ठीक है, ये बताना है आप लोगों ने, किसके द्वारा किया गया है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1946 के द्वारा। अब संविधान सभा का गठन हो गया था 1940 के अंदर में, ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली बात है 1947 में तो उसके लिए कानून नहीं बनाएंगे ना अपन, वो अलग चीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। ए आंसर लगाया है 54% लोगों ने। अब आप देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं सीखने वाली चीज आपके लिए, संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान से। कैबिनेट मिशन जो है फ्रेंड्स, इसमें 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए थे, ठीक है। भारत आए ये लोग, भारत आकर इन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, उन्होंने देखा कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। फिर अपनी रिपोर्ट सौंपी उन्होंने ब्रिटेन के अंदर में। इस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि भाई अभी भारत को आजादी हम देने वाले हैं आगे जाकर, तो उनकी एक संविधान सभा बना दो ताकि वो लोग अपना काम शुरू कर दे, ठीक है, धीरे धीरे अपना संविधान वगैरह बनाते रहे। तो संविधान सभा का गठन जो है फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख देंगे कमेंट के अंदर में सारे लोग। 1500 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, केवल 3 बच्चे दूर है हम लोग 2500 से। आज हम लोग 5000 का आंकड़ा पार कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन 5000 का आंकड़ा पार हो जाएगा हमारा लाइव और लाइक दोनों का, हम जो है उसी दिन मैं आप लोगों को अनुच्छेद कराऊंगा। अगर आप चाहते हो कि आज रात 8 बजे मैं आपको सारे के सारे अनुच्छेद याद करवा दूं, ठीक है, 12 के 12 अनुच्छेद याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। आप हर जगह पे इसको जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं देखिए कि पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये संविधान सभा बनाई किसके जरिए गई थी? आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान लिखने वाली, देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में अगर मैं आपसे बात करूं तो जब स्टार्टिंग में इसको बनाया गया था तो 389 मेंबर्स थे बंटवारे के पहले। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को अलग करने की घोषणा हुई, हमारे संविधान सभा जो है उसकी संख्या 299 रह गई थी, ठीक है, 299। इसमें कितनी महिलाएं थी ये भी आप मुझे कमेंट करके बता देंगे जल्दी से, ठीक है। देखिए आज हम लोग बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों को एकदम फैक्चुअल जो याद होना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं, तो एकदम स्पीड में आप लोग आंसर करते रहिएगा। 299 में बढ़ते, महिलाएं कितनी थी आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है। तो केवल 15 महिलाएं थी 299 में से।
15 महिलाएं। ओके चलो आगे बढ़ते हम लोग। 299 रिड्यूस हो गई थी। ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनली इनिशियली कितनी थी ये भी पूछा जा सकता है। बंटवारे से पहले हमारे भारत की संविधान सभा की स्ट्रेंथ कितनी थी, तो 389 मेंबर्स की थी। लेकिन जैसे ही बंटवारे की घोषणा हुई उसके बाद में हमारे संविधान सभा की स्ट्रेंथ घटकर कितनी हो गई, 299। तो 389 थी पहले, 299 रह गई बंटवारे के बाद में। पहली बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुई तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये भी याद रखना आप लोगों ने, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के जो है फ्रेंड्स अध्यक्ष थे। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर आपको ये पीपीटी मिल जाएंगी, आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इसके तुरंत बाद आपको टेस्ट भी मिलने वाली है। तो टेस्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग पूरा सेशन अच्छे से देखिए, ठीक है। उसके बाद में आपको टेस्ट मिलेंगी। नाउ हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें कितनी महिलाएं थी। अब आप देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक नया प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। अब 299 मेंबर्स में से केवल 284 मेंबर्स ने ही हस्ताक्षर किए, इनमें से कितनी महिलाएं थी जो है साइन करने वाली। ये भी एक अलग नए प्रकार का क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। तो फ्रेंड्स महिलाएं किसी से कम नहीं है भाई, ठीक है। चाहे पुरुष आए ना आए साइन करने के लिए, महिलाएं सारी आ गई थी, ठीक है। तो पूरी की पूरी 15 की 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। 24 जनवरी 1950 तक, ठीक है। 24 जनवरी 1950 तक 284 लोग साइन कर चुके थे, ठीक है। अलग अलग वजहों से कुछ लोग नहीं कर पाए, ठीक है, वो अलग है। लेकिन सारी महिला, अरे 16 कैसे हो सकता है जब महिलाएं 15 थी, तो ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 15। पूरी 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है। तो महिला शक्ति जिंदाबाद। कितनी महिलाएं यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके बता दो, अपनी अटेंडेंस लगा दो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। और कितने पुरुष है वो भी लगा दो भाई, 284 में पुरुष भी तो थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। तो पूरी की पूरी देखिए, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था और ये कभी भी पूछा जा सकता है। बीपीएससी टीआरई के अंदर में, बीपीएससी के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में, कहीं पे भी, केवीएस में कहीं पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, देखिए हम लोग 2800 बच्चे क्रॉस कर चुके, केवल 11 मिनट में। जल्दी से हमें 5000 लाइक्स का आंकड़ा पार करना है। हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक कर देगा, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। 5000 लाइव और 5000 लाइक्स एक साथ हमने करने हैं। आज प्रण लीजिए, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1946 में संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, कितने सदस्यों ने किया था। अब देखिए ध्यान से समझना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि यहाँ पर, ठीक है, जो हमारी संविधान सभा थी उसमें हमारे दो प्रकार के लोग थे। एक तो थे ऐसे इलाके जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अधीन थे, ब्रिटिशर्स के अधीन, ब्रिटिशर्स के राज्य इलाका उसका कंट्रोल था, जैसे यूपी, बिहार, ठीक है। उसके मैक्सिमम इलाके सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, मध्य प्रांत जो था, बॉम्बे, मद्रास, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का शासन था उसके ऊपर में। और कुछ ऐसी रियासतें थी, छोटी मोटी रियासतें थी, जहां पर में राजे रजवाड़े शासन करते थे, ठीक है। तो करीब 565 रियासतें थी, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, 565 रियासतें। तो इन 565 रियासतों का भी प्रतिनिधित्व था भारत की संविधान सभा में। उनके थे 93 लोग, ठीक है, रियासतों के, छोटी मोटी जो रियासतें थी उनके 93 सदस्य थे। तो भारतीय राजे रजवाड़े जो थे, जो बाद में भारत में, ऑब्वियसली बात है कि 565 में से 552 भारत में विलीन हो गए थे, और केवल 13 प्रांत वो जो है पाकिस्तान में मिले। आप सोचिए 565 में से 552 भारत में विलीन हुए और 13 जो है पाकिस्तान के अंदर में विलीन हुई। तो सोचिए हमारे भारत के उस समय के जो लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के मेनन, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज लगाई होंगी आप खुद सोचिए। और कितना जो है हेक्टिक काम रहा होगा, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती तो वो रियासत पाकिस्तान की तरफ जा सकती थी, ठीक है। बट स्टिल हमने मैनेज किया कि हमारे भारत के अंदर में अंदरूनी मामले में जितनी आ रही वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास में आए, ठीक है। जूनागढ़ के अंदर में हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक तरीके से जूनागढ़ को हमारे अंदर में लिया। वो महावत खान जो थे वो तो पाकिस्तान के अंदर में हस्ताक्षर कर चुके थे, वो लोग पाकिस्तान में विलय करने का, गुजरात का जो जूनागढ़ रियासत थी, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती मामलों के मंत्री थे, ठीक है। और उन्होंने जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेकर वहां पर में पेब्लिसाइट करवाया था, ठीक है, जनमत संग्रह करवाया था। चलिए, तो 93 प्रतिनिधि थे रियासतों के, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे? सुलेखक मतलब जिन्होंने अपने बढ़िया सी जो है हैंडराइटिंग के अंदर में लिखा है, बताइए। तो ओरिजिनल जो कॉपी है आज भी रखी हुई है फ्रेंड्स संविधान में, पार्लियामेंट हाउस के अंदर में अभी भी रखी हुई है। हीलियम, एक बॉक्स है उसमें हीलियम है, ताकि हीलियम से भरा हुआ है ताकि वो खराब ना हो, उसके पेजेस जो है वो खराब ना हो, हीलियम से फिल्ड है, ठीक है। और उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों जो हैंड रिटन कॉपीज थी हमारी उसको रखा गया है। तो
एक्चुअल में हमारा जो संविधान था वो इंग्लिश में लागू हुआ था, ठीक है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा संविधान पूरे दुनिया का। तो इसको लिखा किसने था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, इन्होंने लिखा था। इन्होंने अपना नाम भी लिखा है, ठीक है, पेजेस के ऊपर में। उनकी उनकी शर्त ही ये थी कि मेरा नाम लिखा हुआ होना चाहिए करके, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, इन्होंने अपना नाम भी लिखा है। और ये एक्चुअल कॉपी जो है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ वो एक्चुअल कॉपीज, ठीक है। अगर हम दिखा पाए यहाँ पर, मैं एक्चुअल कॉपीज में आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप ये एक्चुअल कॉपीज देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल प्रेशर वगैरह हर चीज मेजर करके मेंटेन रखते हुए हीलियम भरा हुआ है इसके अंदर में, और इसको बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है। और ये ओरिजिनल कॉपी, आप सोचिए मतलब कितनी कितनी फैसिनेटिंग चीज है ना, कि वो एक्चुअल हस्ताक्षर इसके ऊपर में है उन संविधान के निर्माताओं के, उन महान लोगों के जिन्होंने इस संविधान को बनाया है, ठीक है। उन्होंने इस संविधान को हाथ में पकड़ा होगा, उन सभी लोगों ने, उन्होंने इसके पन्ने पलटाए होंगे, ठीक है। सोचिए आप लोग कि ओरिजिनल कॉपीज है ये उस समय की, ये धरोहर है हमारी ओरिजिनल। और इतना प्यारा संविधान, मतलब हर चीज उन्होंने सोच समझ के लिखी है। तो हीलियम बॉक्स में रखी गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। प्रेम बिहारी रायजादा तो जो थे, ये इसके सुलेखक है, ये याद रखेंगे आप लोग ना। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये भी बना था, ठीक है, यूपी आरवीयूएनएल के एग्जाम के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए हर प्रकार के जो क्वेश्चन बन सकते हो वो आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं, ठीक है। बताइए जल्दी से। और मैं चाहूंगा कि इसका पोल ना दिया जाए, इसको आप लोग कमेंट में लिखे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। इसका पोल ना दिया जाए, इसको कमेंट के अंदर में लिखेंगे बच्चे सारे के सारे, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। हर बच्चा कमेंट के अंदर में लिखेगा, और लिखना है ताकि आपको याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। भारतीय संविधान के हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई मूल प्रतियां भारत के संसद भवन के अंदर में अभी भी रखी हुई है। कौन से विशेष रूप से बॉक्स में कौन सी गैस से भरी हुई इसके अंदर में रखी है, ये बताएंगे आप लोग। सभी लोग कमेंट के अंदर में लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हीलियम भरा हुआ है उसके अंदर में, ठीक है, ताकि पेजेस को सुरक्षित रखा जा सके। ओके, हीलियम भरा हुआ है। तो ये याद, आप जब तक अपने आप को मसल मेमोरी नहीं दोगे, आप जो है आंखों से, कानों से, ठीक है, हाथों से, सारी सेंसेस से अपनी मेमोरी को स्ट्रांग नहीं करोगे, तब तक वो लंबे समय तक याद नहीं रहता। तो लंबे समय तक याद रखने का तरीका है, आप लोग अभी मेहनत करिए यहाँ पर। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बताना है कि ब्लैंक संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। सिंपल है, मैं आपको केवल 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग लिख देंगे यहाँ पर में कौन सा संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, ठीक है। तो हमारे भारत का संविधान जो है फ्रेंड्स सबसे लंबा संविधान है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, अगर आप लोगों को बता दूं कि जो अगर हम इसकी बात करें, हमारे भारत के संविधान के अंदर में 25 पार्ट आज के समय में है, उस समय 22 पार्ट थे, ठीक है। उस समय जो है फ्रेंड्स 370 से ज्यादा आर्टिकल्स थे, ठीक है। 370, 300 टू बी स्पेसिफिक, 395 आर्टिकल्स उस समय थे। आज तो 470 से ज्यादा आर्टिकल्स हो चुके हैं, ठीक है, मिला मिला के हम लोगों ने जो ऐड किया है। तो इतने आर्टिकल्स, हर चीज हम लोगों ने लिखी है उसके अंदर में। ओके, पहले 22 थे, अब 25 पार्ट है। तो सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का संविधान है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। वैसे जो है फ्रेंड्स, हमारे भारत के संविधान सभा के अंदर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक जो है वो कहा जाता है, ठीक है, किसको? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। क्यों? क्योंकि जो है फ्रेंड्स, संविधान सभा की मसौदा समिति के अंदर में जो है इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स की ऐसा नहीं, मान लेते हैं कि किसी परिवार में 4 बहुएं हैं, ठीक है। अब एक बहू जो है उसको खाना बनाने का बहुत शौक है, ठीक है, और घर में दावत है। अब वो क्या कर रही है, वो सारा का सारा काम वो सारे अपनी जो जेठानी देवरानी उन लोगों को सबको बोल रही है, दीदी मैं रायता भी बना लेती हूँ, मैं ये वेज बिरयानी भी बना लेती हूँ, ये सब्जी भी मैं बना लेती हूँ, इसमें भी हेल्प कर देती हूँ, उसमें भी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। वैसे मिलके बनाया है सबने, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम काम, ठीक है, अलग अलग कारणों से, क्योंकि उनके पास में ज्ञान ज्यादा था, उनके पास में समझ ज्यादा थी अलग अलग दुनिया के संविधान की। तो फ्रेंड्स इसी वजह से उनका योगदान बहुत ज्यादा है। तो भारतीय संविधान का जनक इसीलिए कहा जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने योगदान दिया है। हर किसी मामले में घुस जाते थे कि मैं भी कर दूं, कि हेल्प कर दूं, कि थोड़ी सी ऐसा, ठीक है, क्योंकि उनको पता था सारी चीजें। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, और उनकी मदद ली जाती थी, ठीक है, इनकी मदद ली। एक राज की बात बताओ आप लोगों को, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। पता है आपको, डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले बंगाल से चुनकर गए थे, बंगाल से, संविधान सभा में बंगाल से चुनकर गए थे। बंटवारे के बाद में उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई, क्योंकि ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। तो उनकी सदस्यता चली गई, वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उन्होंने कभी भाग नहीं लिया पाकिस्तान की संविधान सभा में, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। तो वहां से उनकी सदस्यता रद्द होकर फिर उनको बॉम्बे से चुनवा के लाया गया कांग्रेस के द्वारा, ठीक है।
ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों से जो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं कि डॉक्टर बी आर आंबेडकर स्टार्टिंग में कहां से चुनकर गए थे, ठीक है, और उनको बाद में कहां से चुनवा के लाया गया। ठीक है, चुनवा के लाया गया मतलब दीवार में चुनवा के नहीं लाया गया, उनको बोला गया कि भाई आप यहां से जो है करिए यहां पर में। ठीक है, ओके चलिए, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और आपको बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तब मैं आपको बताता हूं कि बॉम्बे से उनको चुन के लाया गया, तो क्या वो सीट खाली पीली रखी हुई थी क्या, कि भाई डॉक्टर बी आर आंबेडकर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे बंगाल के बाद में, तो यहां से हम वो सीट उनको देंगे? अरे भाई सीट भरी हुई थी, किसी ना किसी ने इस्तीफा दिया होगा, किसी ने त्याग किया होगा उनको उनके लिए। तो फ्रेंड्स एम आर जयकर, ठीक है, एम आर जयकर कांग्रेस के थे, एम आर जयकर, उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी सीट से। ठीक है, क्यों क्यों दिया? क्योंकि कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, डॉक्टर बी आर आंबेडकर की जरूरत है। बी आर एम आर जयकर ने भी कहा कि ठीक है, मैं कोई इशू नहीं है, मैं मतलब पार्टी का काम कर लूंगा, मैं दूसरे काम देख लेता हूं, आप तब तक इनको ले लीजिए, इनकी ज्यादा जरूरत है। इन्होंने इस्तीफा दिया। एम आर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, देखो ये क्वेश्चन आपको हजारों लाखों लोगों से आगे पहुंचा देगा। अगर पढ़ना है तो लिखो, यहां पर मैं करो, अगर आगे बढ़ना है तो ये लिखो इसको कमेंट के अंदर में, एम आर जयकर ने इस्तीफा दिया और उनके जगह पे फिर बॉम्बे से बी आर आंबेडकर चुनकर गए। ठीक है, इतनी ज्यादा जरूरत थी उनकी। ओके, तो यहां से क्या सीखने मिला आपको? एग्जामिनर जो है वो निग्लेक्ट ना कर सके, आपको कहीं पे भी निग्लेक्ट, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि आपकी जरूरत हो। ठीक है, सारे आपके विरोधी, अरे डॉक्टर बी आर आंबेडकर और नेहरू जी अलग अलग विचारधारा रखते थे, उनकी अलग अलग पार्टीज थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने, नेहरू जी ने उनको जो है बोला कि इनको लाना जरूरी है। इतना अपने आपको पावरफुल बनाइए आप लोग, कि आपको लाने के लिए जो है वो किए जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए क्या करूं? ठीक है, अब देखिए पहली बार जो थे फ्रेंड्स, उसके अंदर में कितने लोग आए थे पहली संविधान सभा की बैठक में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। तो टू बी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि टोटल जो सदस्यों ने भाग लिया था पहली संविधान सभा पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को, केवल 207 लोग आए थे इसके अंदर में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को 207, ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए 3600 बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर भी फ्रेंड्स, 2400 से ज्यादा लाइक्स कर दिए, जल्दी से 5000 का आंकड़ा पार करना है, हर किसी की जिम्मेदारी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विभाजन से पहले भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? विभाजन से पहले, ठीक है, 292 मेंबर्स फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, मतलब देखो टोटल कितने लोग थे विभाजन से पहले? 389 ना, 389 आना चाहिए अपना टोटल आंकड़ा। 292 मेंबर, अलग अलग प्रांतीय जो विधानसभा थे उनसे चुने हुए लोग, 4 चीफ कमिश्नर्स के प्रोविंसेस, मतलब जैसे आज हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज होती है ना, केंद्र शासित प्रदेश, वैसा 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस होते थे उस समय में, और 93 प्रिंसली स्टेट्स के सदस्य। ठीक है, 292 प्लस 4 प्लस 93, ठीक है, तो ये हो जाता है 389 आप लोगों का। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, अगर इसको गिनेंगे आप लोग तो ये तो 91 तो था नहीं, रियासतों से आपको बताया ना 93 थे, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, ये आंसर नहीं है। ठीक है, रियासतों से भाई, ठीक है 93 थे, देखा हुआ है आप लोगों ने, 92 नहीं 93 थे, तो आंसर इसका हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देखो, 389 आ रहा है क्या आप लोगों का? ठीक है, विभाजन से पहले, ठीक है, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था हमारी संविधान सभा का, कुछ इस प्रकार से था कि प्रांतों से, अलग अलग जो 11 प्रांत थे वहां से चुनकर भेजे गए थे 292 लोगों को। जो ब्रिटिश कमिश्नरीज थी, मतलब दिल्ली, कुर्ग वगैरह जो था, ठीक है, अजमेर, ये सब जो ऐसे जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, वहां से 4 लोगों को भेजा गया था, और 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट से डायरेक्टली नॉमिनेट होकर भेजे गए थे। मतलब कुछ लोग चुने हुए थे और कुछ लोग नॉमिनेटेड थे। तो हमारी संविधान सभा कुछ इनडायरेक्ट तौर पर चुने गए लोग, ठीक है, 292 प्लस 4, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको नॉमिनेट किया गया था, तो पार्शियली इलेक्टेड पार्शियली नॉमिनेटेड सभा थी ये। ठीक है, चलिए, तो 292 मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, अलग अलग विधानसभाओं से राज्य के अंदर में से, 93 सदस्य रियासतों के द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेटेड, और 4 मुख्य आयुक्तों के द्वारा प्रतिनिधित्व कर रहे लोग। ओके, चलिए, भारतीय संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा टोटल? स्पीड में आंसर कर देंगे जल्दी से। भारतीय संविधान सभा को बनाने में टोटल कितना समय लगा, एकदम स्पीड में? ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा फ्रेंड? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, एज पर द लोकसभा
की वेबसाइट, मैं लोकसभा की वेबसाइट के साथ में बता रहा हूं आप लोगों को, कई जगह पे 2 साल 11 महीने 17 दिन भी दिया हुआ है, वो लोग आखिरी दिन को नहीं पकड़ते, लेकिन आप लोगों को पकड़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि लोकसभा की वेबसाइट के ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय टोटल, इन टोटल लगभग 3 साल मान सकते हो आप लोग इसको। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लोकसभा की वेबसाइट के अनुसार, और जो एग्जामिनर भी उसको मानता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किस दिन किए गए थे? कौन से दिन हस्ताक्षर हुए थे, ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों का बन रहा है कि भाई कौन से दिन हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये फाइनल जो पूरा का पूरा 284 जो फाइनल आंकड़ा है वो कब कंप्लीट हुआ था, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स। 24 जनवरी 1950 को टोटल ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, थोड़े थोड़े लोग जो हस्ताक्षर करते जा रहे थे, क्योंकि 284 लोग थे। ठीक है, तो जब ये हस्ताक्षर कर रहे थे, ये फाइनली 24 जनवरी 1950 को फाइनल कंप्लीट हुआ ये आंकड़ा। ठीक है, 284 लोगों का जो आंकड़ा है फाइनल कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसमें पहला हस्ताक्षर किसने किया था, आप बताइए, पहला हस्ताक्षर किसने किया होगा? कोई गैस, एनी एजुकेटेड गैस आप लोगों का? 3800 बच्चे देख रहे हैं, एक व्यक्ति तो बता दो जल्दी से कि कौन हो सकता है जिसने पहला हस्ताक्षर किया होगा इसके ऊपर में, पहला साइन किसका होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। क्यों? क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नहीं था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी का है उसके ऊपर में हस्ताक्षर, पहला हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्तुत किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां पर में जब हमारी हमारी क्लास आज स्टार्ट हुई, आज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एकदम जस्ट 10 सेकंड के अंदर में मैंने आपको बताया कि हम आज पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, आज हम बहुत सारे जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम, हमारे संविधान से रिलेटेड, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये था उद्देश्य। ठीक है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव कि हम करने क्या वाले हैं। तो हम संविधान जब बनाने बैठे, तो संविधान बनाने के लिए ऐसे बैठ जाए क्या, अरे सीता तू क्या बोलती, क्या बनाना चाहिए, रख दे क्या इसको, यहाँ पर में महिलाओं को गोभी बनाने का अधिकार होना चाहिए, और पति जो है चुपचाप से गोभी खा लेंगे, गोभी मटर बोलेंगे नहीं कि रोज रोज गोभी मटर, हाँ यार डाल दो, टिंडे भी डाल दो उसके अंदर में। अब ऐसा ऐसा तो नहीं बैठ सकते ना अपन लोग यहाँ पर। ठीक है भाई, कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारा देश, हम क्या चाह रहे हैं, किस तरीके का संविधान बनाना चाह रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव कि हमारा देश जो है क्या होगा। ठीक है, हम जो भारत के लोग हैं वो कैसा संविधान बनाना चाहते हैं। ठीक है, संप्रभु बनाएंगे कि कोई देश, बाहर का देश हमारे देश के ऊपर में जो है अधिकार ना जाता है, कोई हस्तक्षेप ना करे, धर्मनिरपेक्ष होगा हमारा देश। ठीक है, हमारा देश लोकतंत्र होगा, जो लोकतंत्र होने के साथ में डेमोक्रेसी होंगी यहाँ पर में। ठीक है, डेमोक्रेसी यहाँ पर में हमारे देश के अंदर में आएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी, ये प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तारीख भी बता दे रहा हूं आप लोगों को, कौन से तारीख को प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और यही उनका जो उद्देश्य प्रस्ताव था, बाद में जाकर प्रियम्बल में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा चेंज करके, उसमें कुछ चीजों को चेंज करके और तारीख चेंज करके उसको प्रियम्बल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वही बाद में जाकर क्या बन गया हमारा। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, प्रियम्बल बन गया हमारा। ठीक है, चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। अब संविधान सभा की हो गई छुट्टी कुछ दिनों के लिए, 13 दिसंबर के बाद सबको वो उद्देश्य प्रस्ताव दे दिया गया। बोले कि घर जाके मस्त है कि पढ़ो, आपस में मिलो जुलो, डिस्कशन करो। फिर वो वापस से मिले, और फ्रेंड्स 22 जनवरी 1947 पर इस पर वोटिंग हुई कि कितने लोग ये मानते हैं कि ये उद्देश्य प्रस्ताव सही है। आप लोग बताओ, चलो हम लोग यहाँ पर में संविधान सभा को मिमिक करते हैं। चलिए आप लोग हाथ उठाइए, कितने लोग मानते हैं कि हमारा देश जो है वो एक जो है गणतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और हम जो है हमारे लोगों को एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार देंगे। ठीक है, अमीर गरीब का भेदभाव जो है हम लोग नहीं रखेंगे इसके अंदर में, हमारी सरकार कल्याणकारी जो है सरकार होंगी। ठीक है, कितने लोग एग्री करते हैं? और जो एग्री नहीं करते या कुछ और जोड़ना घटाना है बताइए। उसके ऊपर में चर्चा हुई, और फाइनली फ्रेंड्स 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पास हो गया। मैं दो चीजें आप लोगों को फ्रेंड्स प्रमुखता से बताना चाहूंगा, प्लीज एक बार मेरी बात को मानते हुए इसको याद रख लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोला जाता है इसको, उद्देश्य का प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, मैं इससे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकता कि आपके आपके सिलेक्शन के अंदर में ये कर लेगा यहाँ पर मैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से तारीख को रखा था? 13 दिसंबर। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा के पटल पर रखा। और इसको पास कब किया गया? ठीक है, ये पास कब हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पास हुआ था 22
जनवरी 1947 को। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं क्या, मैंने पेड क्लास के अंदर में इसको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्वेश्चन भी करवाया हुआ है पेड क्लास में। जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है। मैं आपको बता दूं सबसे हाईएस्ट एवर ऑफर चल रहा है आपका, 75% ऑफ है आपका फ्लैट आज रात 12 बजे तक। तो जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं आज के आज जुड़ जाइए आप सभी के सभी लोग। जो अगर बीपीएससी तैयारी ले चुके हो, केवीएस लेना चाहते हैं, DSSS भी लेना चाहते हो, उसमें ले लीजिए। जो कोर्स लेना है आप लोगों ने उसमें जुड़ सकते हो आप लोग। क्वेश्चन ये था कि कौन सी तारीख थी जिस दिन हमने एक प्रण लिया था कि अब हमारा काम शुरू होता है, अब हम संविधान बनाएंगे। कैसा संविधान बनाएंगे वो तैयार हो गया। तो संविधान हमारे देश में संविधान बनाने का, कि जब तक हम उठेंगे नहीं, जब तक कि संविधान बन नहीं जाता हमारे देश का, ये प्रण, ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। क्योंकि अब हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो चुका था कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, कैसा हमें संविधान बनाना है। तो इसी दिन संविधान सभा ने एक बैठक की। चलो हम लोग बैठक करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों हमने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, हमारी संविधान सभा मान लो अभी फिलहाल में। तो दोस्तों हमने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को। आज 22 जनवरी 1947 को आप लोगों ने इसके ऊपर में अपने विचार प्रस्तुत किए, हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई, आपने उसको पास भी कर दिया। तो चलिए एक प्रण लेते हैं, आज एक प्रण लेते हैं कि हम हमारे देश को एक ऐसा संविधान देंगे जहां पर में हर किसी को अधिकार मिलेगा, खुश रहने का अधिकार होगा, और तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हमारे देश को हम एक संविधान नहीं दे देते। जितने लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं हाथ ऊपर करिए। चलिए चलिए प्रस्ताव पास। ओके, प्रस्ताव पास करने के लिए हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए ये इस तरीके से होती थी संविधान सभा के अंदर में। देखिए हमारे संविधान सभा के जो मेंबर्स है, ठीक है, हाथ ऊपर करके बता भी रहे हैं। तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पास हुआ था संविधान देने का ना। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह किस दस्तावेज का उल्लेख किया जा रहा है? मैंने आपको बताया फ्रेंड्स की पूरे 284 लोग जो थे उनका जो साइन करने की प्रक्रिया है वो कंप्लीट 24 जनवरी को हुई। लेकिन एक्चुअल में अगर आप हमारी प्रस्तावना पढ़ेंगे उसके अंदर में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और पूरा दिया हुआ है। और लास्ट में लिखा है आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो पहला हस्ताक्षर ये करने के बाद में 26 नवंबर को ही किसने कर दिया था? पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कर दिया था, ठीक है, संविधान सभा के संविधान के ऊपर में। नॉट ऑन द फर्स्ट ड्राफ्ट, नॉट ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेक्शन, ठीक है, नॉट ऑन द प्रिएम्बल, ठीक है, संविधान के ऊपर में उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, संविधान के ऊपर में। तो संविधान पे पहला हस्ताक्षर, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो पहला हस्ताक्षर कर दिया था उन्होंने कि चलो भाई बाकी अब जो है धीरे धीरे लोग आके अपना अपना हस्ताक्षर करते जाओ ना। अब आप लोग जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आप लोग भी अपने सफलता पे हस्ताक्षर कर दीजिए, ठीक है। फ्लैट 75% ऑफ है, फ्रीडम सेल आप सभी लोगों के लिए। अगला स्वतंत्रता दिवस आपका जॉब वाला होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए आपके पास में, सामाजिक फ्रीडम होनी चाहिए आपके पास में, आपके परिवार को दुखों से फ्रीडम आपको दिलाना है, मेहनत करनी है। और टीचिंग परीक्षा इस उद्देश्य के साथ में आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स फ्लैट 75% ऑफ लेकर आया है। आज के आज जो नंबर चल रहा है नीचे में उस पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, टीम आपको दिखा भी देंगी नंबर, ठीक है। 7611101101 9697888844 इस नंबर पे कॉल भी कर दीजिए आप लोग, या व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे डायरेक्टली भी जाकर आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुना गया था? फास्ट देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 4000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, 3000 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। कितने बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी लाइक कर दिया हाथ ऊपर करके एक बार बता देंगे हम लोग। हम होंगे कामयाब एक दिन, क्या बात है, किसी ने लिखा भी है यहाँ पर में, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के किस राज्य कौन से राज्य से चुनकर भेजे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर में, ठीक है, एक चीज याद रखना है कि उनको चुनकर भेजा गया था बंगाल से, बंगाल से पहले। क्या यहाँ कहीं पे भी बंगाल दिया हुआ है, हाँ या ना? मैं जो सिर्फ एक चीज बताऊं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं, आपका जवाब यहाँ पर मैं, आप इससे समझिए यहाँ पर मैं आप लोग क्या कर रहे हो, एक एक्टिविटी कर रहे हो आप लोग। यहाँ बंगाल दिया है क्या? नहीं दिया है बंगाल, यहाँ बंगाल नहीं दिया, यहाँ पश्चिम बंगाल दिया हुआ है। भाई पश्चिम बंगाल था ही नहीं उस समय, पश्चिम बंगाल बंटवारे के बाद बना। आप सुनो मेरी बात को, पहले बंगाल प्रांत हुआ करता था। जब 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ हमारे देश का, तब जाके ईस्ट बंगाल जो था वो पाकिस्तान बन गया, और जो वेस्ट बंगाल था वो हमारे देश का। अदरवाइज उससे पहले ईस्ट और वेस्ट दोनों एक ही बंगाल हुआ करते थे, पश्चिम बंगाल नाम का कुछ नहीं था पहले, ठीक है। तो बंगाल दिया ही नहीं है, पश्चिम बंगाल दिया है। पश्चिम बंगाल तो बाद में बना ना,
तो पश्चिम बंगाल बाद में बना। आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का पश्चिम बंगाल नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, महाराष्ट्र होगा। पश्चिम बंगाल था ही नहीं, पश्चिम बंगाल बाद में बना, पहले बंगाल प्रांत हुआ करता था, पूरा अखंड बंगाल, वहां से चुनकर गए थे वो। ओके, तो महाराष्ट्र से चुनकर गए हैं, ये याद रखना है, बॉम्बे प्रांत, पहले उसको बॉम्बे बोला जाता था, बॉम्बे प्रांत, अब महाराष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई? ठीक है, तो कौन सी भाषा में लिखी गई थी मूल प्रति? संविधान सभा की मूल प्रति कौन सी भाषा में? हिंदी में, इंग्लिश में? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत की संविधान की मूल प्रतियां हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई। बट प्लीज एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात बता रहा हूं कि लिखा दोनों में गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन लागू केवल इंग्लिश वाला किया गया था। याद रखिएगा आप लोग, लागू कौन सा किया गया। ठीक है, क्या हम अगले 2 मिनट में 3500 प्लस लाइक कर सकते हैं? चलिए, एक टारगेट दे दिया गया हमारे जो है फैज अंसारी साहब के द्वारा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, 2 मिनट का टाइमर जो है वो लग चुका है इधर में, आप लोग जल्दी जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश, लेकिन लागू इंग्लिश वर्जन के अंदर में किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हीलियम से भरे हुए बक्से के अंदर में अभी भी ये दोनों प्रतियां रखी हुई है। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से कब अपनाया गया? देखो क्वेश्चन को देखिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, यहां पर मैं क्या बोला है, उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया कब गया था। अगर प्रस्तुत बोलता कि प्रस्तुत कब किया गया, प्रस्तुत, तो आंसर क्या लगाते आप ये भी बता दीजिए मुझे। अपनाया कब गया और प्रस्तुत कब किया गया, दोनों पॉइंट्स बता देंगे। तो संविधान सभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था फ्रेंड्स, संविधान सभा के द्वारा क्या, डॉक्टर ये हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। अपनाया कब गया उस उद्देश्य प्रस्ताव को? ठीक है, तो उन्होंने पढ़ा उसका पूरा उद्देश्य प्रस्ताव, चर्चा हुई, और फाइनली जो है फ्रेंड्स 22 जनवरी, ठीक है, 1947 को, सी इज द करेक्ट आंसर, 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने आंसर लगाना था। क्या बात है फैज जी, आपका टारगेट यहाँ पर में कंप्लीट हो गया है, आपने जो टारगेट दिया था। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पर मैं आप बच्चों को क्या गिफ्ट देंगे? भाई गिफ्ट तो बनता है ना, रिटर्न गिफ्ट। ठीक है, 2 मिनट बोला था, 1.5 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर दिया है बच्चों ने। 2 मिनट बोला था सर ने, फैज सर ने, आपने केवल और केवल 1.5 मिनट में कंप्लीट कर दिया। तो फैज सर क्या गिफ्ट देते हैं आपको? ठीक है, मांग करिए आप उनसे। ठीक है, सर रिटर्न गिफ्ट भी चाहिए करके। चलिए, तो फ्रेंड्स 22 जनवरी 1947 को आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कौन से मिशन के तहत बनाया गया था संविधान सभा को? अगर जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ओके, जल्दी बताइए। यहां पर में जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो इसका आंसर एकदम स्पीड में, जस्ट 10 सेकंड में आप लोगों को आंसर लगा देना है। संविधान सभा का गठन, ठीक है, किस मिशन के तहत हुआ था? देखो, कैबिनेट मिशनरी योजना बोला गया यहां पर में। भाई कैबिनेट मिशनरी योजना टाइप का कुछ था ही नहीं, कैबिनेट मिशन योजना था वो, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान में टॉप 3 मंत्री भारत आए थे, ब्रिटेन के कैबिनेट लेवल के मंत्री 1946 में भारत आए थे, मार्च 1946 में। ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि संविधान सभा बना देनी चाहिए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किस दिन कंप्लीट हुए थे? ठीक है, तो कौन से दिन कंप्लीट हुए? तारीख, वैसे पहला हस्ताक्षर तो चलो, पहला हस्ताक्षर कौन से दिन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 26 नवंबर 1949 को कर दिया था। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर मैं बात हो रही है कि किस दिन 284 कंप्लीट हो गए। तो 284 जो है फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए थे आपके आखिरी मीटिंग में 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, इस दिन और क्या हुआ था? इस दिन पता है आपको, हमारे भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बोला गया कि राष्ट्रगान हमारा जनगण मन जो है राष्ट्रगान रहेगा, राष्ट्रगीत जो है फ्रेंड्स वंदे मातरम, इसको भी सेलेक्ट किया गया इस दिन 24 जनवरी 1950 को, आखिरी दिन। अच्छा, इसी दिन पता है एक और चीज हुई थी, एक चुनाव हुआ था। पता है आपको किसका चुनाव हुआ था इस दिन? चुनाव, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ, जिन्होंने फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को शपथ ली। बताइए कि पहले जो चुनाव है, पहले राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, इसी दिन। और ये संविधान सभा ने चुना था 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को आखिरी बैठक हुई संविधान सभा की, क्योंकि लागू होना था 26 जनवरी को, इसलिए संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तय किया। उसके बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव भी किया उसने। ठीक है,
बाद में बोला कि नेक्स्ट वाला जो चुनाव रहेगा, जब तक पार्लियामेंट हमारी आ नहीं जाती, पार्लियामेंट फिर बाद में चुनेंगी, लेकिन जब तक पार्लियामेंट नहीं बन जाती तब तक के लिए राष्ट्रपति हम चुन रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किसे सर्वसम्मति से अपनाया था? क्या अपनाया था उन्होंने 22 जनवरी 1947 को? 4400 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी से, अभी केवल 600 लाइक्स दूर, 600 लाइक्स और 600 लाइक दूर है हम लोग 5000 के टारगेट से। आज हम लोग मचा सकते हैं आज। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितना भी थक जाऊं, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं सेशन लूंगा। आप एक चीज आपने करनी है, हर एक जगह पे इसको शेयर कर देना जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या अपनाया था? तो 22 जनवरी की बात हो रही है ना भाइयों, तो 22 जनवरी की बात हो रही है, इसी वजह से उस दिन हमने क्या अपनाया था? नेशनल फ्लैग, फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, नेशनल एम्बलम नहीं, हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अपनाया था। कितने लोगों ने सही आंसर किया है बताओ जल्दी से। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको मैंने कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था 1946 में। ठीक है, और पास कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। जिसका भी गलत हुआ एक बार वापस से लिख दो कमेंट के अंदर में, ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए। सीखने के लिए आए हैं, ठीक है, सीखने के लिए आए हैं ना। गलती होंगी यहाँ पर, मैं जितनी गलतियां करनी है करो, जितनी गलतियां करनी है करो, एग्जाम में सही होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? केवल आपको लोगों के पास में 5 सेकंड का समय है। ठीक है, पहले दिन की अध्यक्षता 9 दिसंबर की बात हो रही है, 9 दिसंबर 1946 की। ठीक है, तो पहले दिन अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, और 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर को इनको चुन लिया गया था। किसको? 1946 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। दोनों ही कौन से प्रांत से बिलोंग करते थे? चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के खिदमत में पेश है, बताइए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों के दोनों सेम प्रांत से बिलोंग करते थे। वो प्रांत का नाम बताइए आप लोग, कौन से प्रांत से चुनकर गए थे वो लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। उससे पहले आपको बता दूं कि फ्रीडम जो है फ्रेंड्स, आप लोग इंडिया इस कूपन कोड का आज इस्तेमाल कर सकते हो फ्लैट 75% ऑफ के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार ग्रहण करने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए क्या घुमा फिरा के क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। ठीक है, सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे, इसी वजह से उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। कौन सी तारीख को अपनाया गया था ये बताएंगे आप लोग। भारतीय संविधान जो है उसका ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जो है भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था फ्रेंड्स आपका 22 जुलाई को। ठीक है, अब देखो 22 अगस्त को क्यों नहीं? क्योंकि 22 अगस्त से तो 15 अगस्त चला जाएगा ना, फिर 15 अगस्त को झंडा फहराना है हमने। तो कुछ दिन पहले ही, आजादी के कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को हमने झंडा अपना लिया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रेड टू लेंथ, इसका जो रेशो कितना होता है? चौड़ाई और लंबाई का रेशो। ठीक है, तो देखो ब्रेड और लेंथ का, लंबाई यहां पर मैं आप लोगों का, ठीक है, चौड़ाई का और लंबाई का रेशो कितना होना चाहिए? तो 2:3 होना चाहिए। ये याद रखिए आप लोग फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर लंबाई पहले दे दिया जाए, चौड़ाई दे दिया जाए बाद में, तो ये बदल जाएगा। तो बी मतलब बाय होता है, बाय मतलब सेकेंड, 2। ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग, ऐसा इस तरीके से। ठीक है, ब्रेड आपका पहले 2 आएगा। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड, चौड़ाई और लंबाई का रेशियो 2:3 होना चाहिए। ये याद रखना है आप लोगों ने, लिख लो सभी लोग ऐसा 2:3 पूरा। ये सिर्फ ये मत लिखिए, आप लिखिए लंबाई और चौड़ाई का, ताकि वो, क्योंकि एग्जामिनर उल्टा करके भी देता है कई बार उसको, है ना। तो आप लोग दोनों याद रखेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगीत हो चाहे राष्ट्रगान हो, दोनों को एक ही दिन अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को ही अपनाया गया था फ्रेंड 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। अच्छा, इसी दिन किसका चुनाव किया गया था ये भी अब बता देंगे मुझे कमेंट करके। 4000 लाइक से केवल और केवल 150 लाइक्स हम लोग दूर है फ्रेंड्स। जल्दी से हम टारगेट रखते हैं कि अगले 1.5 मिनट के अंदर में 150 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 4000 का आंकड़ा पार हो जाए, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप लोग। 3664 का चैट रेट चल रहा है भाई, मतलब आप लोगों ने गदर मचा दिया है। एक कांग्रेचुलेशंस वाला मैसेज जाना चाहिए यार स्क्रीन के ऊपर में, इन सभी बच्चों को समर्पित। मतलब 3600 से ज्यादा का चैट रेट बच्चों ने कर दिया। मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, मजा मजा आ गया आप लोग, आपको पढ़ाने में मजा आ गया। ठीक है, ये पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, यार आप लोगों ने मजा दिया इस सेशन में। ना संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को जो है फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, संविधान सभा ने वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन जो राष्ट्रगान है हमारा। अच्छा, मुझे बताइए कि वंदे मातरम किसने लिखा है, ये बताएंगे आप लोग, और जन गण मन किसने लिखा है? ठीक है, वंदे मातरम जो है पहली बार भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में गाया गया था, और जन गण मन कौन से सेशन में गाया गया था, ये भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता देंगे मुझे आप लोग। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है,
तो ये आंसर आप लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे ये इन दो क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है, आपको बताना है वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है, पहली बार कब गाया गया था, और जन गण मन पहली बार कब गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के इसके अंदर में, जन गण मन। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, आपको बताना संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान के ऊपर में हस्ताक्षर कब कंप्लीट हो गए थे, जितने भी लोग करना चाहते थे सबके, तो 24 जनवरी, ठीक है, 1950 को कंप्लीट हो गए थे। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं भारत के राष्ट्रगान किस तारीख को अपनाया, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत वाला क्वेश्चन देखिए अभी आया था, अब राष्ट्रगान वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिए हैं। राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा है ये भी बता देंगे आप लोग। ठीक है, तो इनको भी, इसको भी अपनाया गया था फ्रेंड्स आप लोगों का 24 जनवरी 1950 को। अब मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था उसके ऊपर में आते हैं। मैंने आपसे पूछा कि बताइए आप लोग की वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया। तो वंदे मातरम जो है फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था 1886 के अंदर में, और ये सेशन हो रहा था कलकत्ता में 1896 के अंदर में, कलकत्ता के अंदर में सेशन हो रहा था ये। और ये सेशन के अध्यक्ष कौन थे, चलो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, सारी चीजें याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यही के यही आप लोगों को। चलो, जन गण मन जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं 1911 के अंदर में गाया गया था, और ये भी कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ये भी कलकत्ता में सेशन हो रहा था। चलिए, इसके भी अध्यक्ष आप लोग बता देंगे मुझे, इसके भी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, मेरे बताने के पहले आप लोग लिख देंगे फ्रेंड्स। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम सयानी। ठीक है, दूसरे नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहमतुल्लाह एम सयानी। ठीक है, रहमतुल्लाह एम सयानी, आर एम सयानी। ओके, इसके अध्यक्ष थे 1896 के, पहली बार वंदे मातरम गाया गया इसमें। इसके बाद में जो है फ्रेंड जन गण मन जब गाया गया उस समय 1911 में कौन थे, बिशन नारायण धर। ठीक है, बी एन धर, बिशन नारायण धर, बी एन धर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, ये क्वेश्चन बनते हैं बार बार मैंने देखा है इन क्वेश्चंस को बनते हुए एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे देखिए एक बच्ची का कमेंट आया था, मार्मिक कमेंट। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग इसको समझिए, उसकी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, दानिश सर से, टीचिंग परीक्षा से क्या है। यहाँ पर मैं उस बच्ची का कमेंट है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, एक दर्द इसके अंदर में उनका दिखा, मैं चाह रहा था कि और उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं उसको लाइव में बताऊं उनको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये इनका मैसेज आया, टीम ने मुझे भेजा। टीचिंग परीक्षा के ऑल टीचर से रिक्वेस्ट है कि मेरी शादी हो चुकी है, अगर कोई फॉर्म अप्लाई करने का बोल दूं तो अपने हस्बैंड को तो वो नहीं करते हैं, और ना ही मुझे पढ़ने के लिए पैसा देते हैं। मैं ससुराल में ही रहती हूँ, हस्बैंड और उनकी माँ बहुत लड़ाई करते हैं लोग, क्या करूं, पढ़ाई छोड़ दूं, प्लीज दानी सर लाइव आकर कुछ बताइए प्लीज सर। ठीक है, ये कई सारी महिलाओं का दर्द है। ठीक है, और उनकी उनकी उम्मीद है कि दानिश सर कुछ बोलेंगे, ठीक है, तो उनको उम्मीद मिलेगी, हौसला मिलेगा, कुछ उनको सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे भी पढ़ रहे हैं उसके अंदर मैं अपनी पूरी जान लगा दूं, पूरी एनर्जी डाल दूं मैं। और इस चीज को लेकर मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। ठीक है, इनका नाम यहाँ पर मैं नहीं लेना चाहता उनकी प्राइवेसी की वजह से, बट मैं आपको बता दूं कि आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, एक हमारे जो है जो राज सुंदरी देवी थी, ठीक है, राज सुंदरी देवी, उन्होंने रात में दिए की जो लॉ होती थी ना, उसमें चुपके चुपके वो पढ़ाई करती थी। ठीक है, पंडिता रमाबाई, उन्होंने उस समय में पढ़ाई की जब हमारे भारत में महिलाओं को पढ़ने की भी आजादी नहीं थी। हमारे भारत के अंदर में संविधान सभा में चाहे 15 ही महिलाएं रही हो, लेकिन उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। ठीक है, वहां पर में, और जितना उनको मौका मिला, जहां जहां मौका मिला वहां उन्होंने संभाला। आज अगर ये जो है हमारी मानव सभ्यता आगे बढ़ी है, लोगों को लगता है कि पुरुषों ने आगे बढ़ाया है, पुरुषों ने जो है ये इन्वेंट किए हैं, कई सारी कुछ महिलाओं ने किए, लेकिन मैक्सिमम पुरुषों ने किए नहीं। अगर महिलाएं यहाँ पर में साथ नहीं देती, महिलाएं घर नहीं संभालती, महिलाएं आपका जो है आपकी बेडशीट ठीक नहीं कर रही होती, आपको खाना नहीं बना रही होती, आपके लिए आपके बच्चों को नहीं संभाल रही होती, तो शायद आपका पूरा ध्यान, पुरुषों को बोल रहा हूं मैं, शायद आपका पूरा का पूरा ध्यान इन सब चीजों में संभालने में चला जाता और कभी आप तरक्की नहीं कर पाते। तो महिलाओं ने जो पीछे से काम किया, जिसका उनको क्रेडिट भी नहीं मिला कभी, तो ये महिलाओं का पावर है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कर सकती हो, आप जितना समय मिले, ठीक है, जो रिसोर्सेस है आपके पास में, ठीक है, छोटी छोटी सी पॉइंट्स पढ़ते रहिए। ठीक है, मोबाइल है आपके पास में, कोई क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लीजिए। अगर आप दिन में 10 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो, 10 पॉइंट भी पढ़ लेते हो, और अपने आप लिखते हो, कहीं लिख के रख लिया, चुपके चुपके पढ़ाई कर ली, मैं आपको बोल रहा हूं आप आगे बढ़ जाओगे। और टीचिंग परीक्षा की तरफ से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जहां भी आपको जो चीज की जरूरत होगी,
ठीक है, जितनी मदद आपकी की जा सकती है ना, उससे ज्यादा आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, चाहे टीचिंग परीक्षा का नुकसान क्यों ना हो जाए। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। बस पढ़ना है, एक दिन प्राउड फील कराना है, एक दिन मेरे को मैसेज चाहिए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है करके। ठीक है, ये एक दिन आपसे ये चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने संविधान सभा का विचार दिया था सबसे पहले? तो संविधान सभा का विचार जो है फ्रेंड सबसे पहले, ठीक है, एम रॉय, मत्स्येंद्र नाथ रॉय जो थे, इन्होंने दिया था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। 1934 के अंदर में कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है, जहां पर में हम हमारा संविधान तैयार कर सके। तो संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? मत्स्येंद्र नाथ रॉय ने दिया था। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। बाद में फिर कांग्रेस ने इसको अपनाया, इसको। अदरवाइज एम रॉय, मत्स्येंद्र नाथ रॉय, इन्होंने संविधान सभा जो बैठेंगी भारत की होनी चाहिए और भारत के लोग उसके लिए फिर संविधान लिखे, ये आइडिया उन्होंने दिया था। भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया? देखिए एपीएससी एग्जाम के अंदर में भी आया ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो, आरआरसी के एग्जाम में आया था, एपीएससी के एग्जाम के अंदर में भी आया। तो आंसर मत्स्येंद्र नाथ रॉय, एम रॉय हो जाएगा। ठीक है, कब दिया था उन्होंने? तो 1934 के अंदर में दिया था, ये याद रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनक भी माने जाते हैं ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1947 तक भारत का संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? ठीक है, देखिए जो दिसंबर 1947 तक, ठीक है, मतलब बेसिकली भारत का बंटवारा हो गया, सब कुछ हो गया, उस समय तक कितने सदस्य बच्चे थे? तो भाई 299 थे। ठीक है, जब तक संविधान पूरा हमारा बना, बंटवारे के बाद में ऑब्वियसली बात है 299। अदरवाइज इनिशियली कितने थे? 389। ठीक है, बाद में ये घटकर 299 रह गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ भारत का मूल संविधान ब्लैंक द्वारा हस्तलिखित था, किसने लिखा था मूल संविधान? ठीक है, तो रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यूपी पुलिस देख सकते हो आप लोग, एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? ठीक है, कितने दिनों में तैयार हुआ? अब यहां पर मैं आप लोग समझिए इस चीज को। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है वो हम लोगों को लगे, लेकिन एक्चुअल में बैठक कितने दिन हुई है? 2 साल 11 महीने 18 दिन में से कितने दिन एक्चुअल में संविधान सभा की बैठक आयोजित हुई? ये बोला जा रहा है कितने दिन में तैयार हुआ था? बताइए। तो देखिए 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो थे वो थे पूरा टोटल, जो पहली बैठक से आखिरी बैठक तक का। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहां पर मैं आपके कि कितने दिन एक्चुअल में बैठे, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक होता था, ब्रेक के अंदर में वो कमिटीज मिलती थी, कमिटीज बात करती थी। एक्चुअल में संविधान के अंदर में 11 सेशंस आयोजित हुए थे, 11 सेशंस, 11 बार बैठकें आयोजित हुई। 11 सेशन मतलब एक बार सेशन हुआ, 3-4 दिन काम हुआ, फिर रिसेस हो गई कि भाई चलो रिसर्च करो आप लोग, ठीक है, छुट्टी हो गई, रिसर्च वर्क करो, और ज्यादा क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में सोचो। तो ऐसे 11 सेशंस टोटल जो हुए, उसमें 165 दिन जो है टोटल काम हुआ था, 165 दिन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, 180 नहीं 165 दिन। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में से एक्चुअल में जो संविधान सभा बैठी, ठीक है, वो 165 दिन बैठी थी। ठीक है, बाकी समय क्या हो रहा था? बाकी समय वो रिसर्च करते थे, अलग अलग जो कमिटीज थी, समितियां बनाई गई थी, वो काम करती थी। संविधान सभा की बैठक 165 दिन तक हुई, अलग अलग समय में 11 अलग अलग सेशंस में 165 दिन तक हुई। तो कितने सेशंस हुए? 11 सेशंस हुए थे, ये आप लोगों को याद रखना। क्या 11 अधिवेशन संविधान सभा के, और 165 दिन उनमें काम हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, अब देखिए यहां पर में फ्रेंड्स क्या हो रहा है ना, लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ब्रेथ और लेंथ का मतलब चौड़ाई और लंबाई का कितना है, लंबाई का। तो बी से मैंने बोला था, बी मतलब बी सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, तो बी सेकंड नंबर पे आता है, तो 2 और जो बच गया वो 3। ठीक है, ये एल लंबाई देखो 3 के तरह दिख रहा है इस वजह से। लेकिन जब आपसे लंबाई और चौड़ाई का रेशो पूछ लिया जाए, लंबाई प्लस चौड़ाई का, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब आपसे पूछा जा रहा है यहां पर में लेंथ और ब्रेथ का, तो बी सेकंड नंबर पे आता है आपका, तो 2 यहां आएंगे, और ये एल 3 जैसा दिखता है, इस वजह से यहां पर में 3:2 लंबाई और चौड़ाई का। अब कितने लोगों को याद हो गया? आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन की गारंटी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं और आप लोगों का प्यार, ठीक है, यही चीज आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये चीज अब समझ में आ गई। अब कुछ भी पूछे, आपने देखा पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसमें चौड़ाई और लंबाई बोला था, अब जो क्वेश्चन पूछा उसमें लंबाई और चौड़ाई बोला है,
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एल लंबाई जो है ये 3 की तरह दिखता है, तो 3, और ये बी सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, तो ये 2 यहां पर में हो गया आपका। तो 3:2, बी इज द करेक्ट आंसर यहां पर में, ऑप्शन नंबर बी। अब समझ में आ गया, अब कभी गलत होगा जिंदगी में कमेंट के अंदर में लिख दो, कमेंट के अंदर में लिख दो ये ट्रिक, और अपने आप को समझाओ, या आज किसी ना किसी को समझाना ये जरूर। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इस क्लिप को काट के जो है फ्रेंड्स, आप लोग अपने जिसके भी पास में यूट्यूब चैनल वगैरह है, ठीक है, उसमें आप डाल दीजिए, ताकि आप जब बना रहे होंगे आप इस क्लिप को, ठीक है, और अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पे डाल रहे होंगे, अलग अलग जगहों के ऊपर में, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप डाल रहे होंगे, तब आपको उस समय के काल के अंदर में भी याद होगा, अपना खुद का जब देखोगे बार बार तो याद होता जाएगा आप लोगों को, और कमेंट के अंदर में भी लिखते जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पर में एक चीज आप लोगों को बतानी है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर में देखते हैं एकदम स्पीड में। मुझे बताइए कि 6 दिसंबर को क्या हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को, जल्दी जल्दी से, मेरे बताने के पहले आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 9 दिसंबर को क्या हुआ, 11 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 22 जनवरी को, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, 15 अगस्त को क्या हुआ, 29 अगस्त को क्या हुआ, 16 जुलाई 1948 को, 26 नवंबर, 24 जनवरी, 26 जनवरी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो जो मैं आपको पढ़ाया उसके आधार पर अभी, ठीक है, तो पहले संविधान सभा का गठन, ठीक है, मतलब इस्टेब्लिश हुई थी, संविधान सभा को नोटिफाई किया गया था कि संविधान सभा बनेगी। 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग, सभी लोगों ने लिखना है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मेरे बताने के पहले आप लोगों ने लिख देना है। लाइव देख रहे हो, लाइव कमेंट में लिखिए, ऑफलाइन देख रहे हो, ठीक है, नीचे में लिखते जाइए। हम लोग जो है फ्रेंड 4700 तक पहुंच चुके हैं, केवल 300 बच्चों की जरूरत है, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर मार देंगे आप लोग इस सेशन को, ओके। 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग हुई थी, और इस दिन राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर को थर्ड नंबर की मीटिंग, और इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 22 जनवरी को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, लिखना है आप लोगों ने, मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं, ठीक है। 22 जुलाई को हमारा जो है झंडा अपनाया गया था। 15 अगस्त को क्या हुआ बताइए यहाँ पर में, तो 15 अगस्त 1947 को जो है फ्रेंड्स देश आजाद हुआ था, ये तो पता ही है आप लोगों को। और उस दिन वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, वो भाषण दिया था, किसने दिया था ये बताइए आप लोगों को, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण। उसके बाद में आप लोग मुझे बताएंगे कि संविधान को अपनाया किस दिन गया था, ठीक है, अडॉप्ट किया गया था, वो हमारी प्रियम्बल में लिखा हुआ है, आज तारीख ब्लैंक ब्लैंक 1949 ईस्वी को हम संविधान को अपनाते हैं। तो अपनाया वाला कौन से तारीख को गया था, अपनाया गया था, कि भाई बनके तैयार हो गया, अपनाया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्ताक्षर कर दिए थे उस पर कि ये बनके तैयार हो गया, हम अपना लेते हैं इसको। और 26 जनवरी को उसको लागू किया गया 1950 में, तो दोनों में फर्क है, अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, दोनों में फर्क है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव, पहले भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन से तारीख को हुआ था, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत कौन से तारीख को अपनाया गया, आप बताएंगे मुझे कि जन गण मन पहले किसने लिखा है, वंदे मातरम किसने लिखा है, और पहली बार दोनों को कौन कौन से कांग्रेस के सेशन में गाया गया था, उस समय में अध्यक्ष कौन थे, देखते कितने लोग बता पाते हैं। एक बार सेशन को दबा के लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट के अंदर में बताइए कि और कौन कौन सी चीजें जो आप लोग पढ़ना पसंद करोगे, ठीक है, आप कौन कौन सी चीजें पढ़ना चाहते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वो इंडिया, इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए, आज फ्लैट 75% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा, 75% ऑफ, और ये सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए आज रात 12 बजे तक, ठीक है। चाहे आप बीपीएससी टीआरई का कोर्स ले रहे हो, चाहे आप केवीएस ले रहे हो, चाहे आप DSSS ले रहे हो, चाहे आप यूपी एलटी ग्रेड ले रहे हो, यूपी टीजीटी ले रहे हो, ठीक है, चाहे आप सीटेट का ले रहे हो, चाहे यूपी टेट का ले रहे हो, आप चाहे आप DSSS की पढ़ाई कर रहे हो, केवीएस बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, केवीएस की बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं केवीएस के अंदर में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जाइए, इंडिया इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, ठीक है, और फ्लैट 75% ऑफ के साथ में अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय। कौन कौन सी चीजें चाहिए, जैसे किसी ने करंट अफेयर लिखा है यहाँ पर में, कब से कब तक का करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हो आप बताइए। मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे पास में एक और आपके पास में आपके लिए प्रपोजल है, मैं 2024, ठीक है, अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक का जितने एग्जाम्स हुए हैं अब तक, उसके जितने करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं सारे करवा सकता हूं आपको। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप चाहते हो इसको, अगर हाँ तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, मैं करवा सकता हूँ। और संडे के दिन हम लोग जो है वो 44
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की क्लास लेने वाले सक्सेस परीक्षा पे, तो सक्सेस परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है और उस सेशन को लाइक भी कर देना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। और आप जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, इंडिया कूपन कोड का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे में जो नंबर चल रहा है 7611101101, 9697448844, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है, टीम मदद कर देंगी। और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी आप लोग देख सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।